नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप फिर से एक बार इस मंच पे जनता की आवाज़ में उपस्थित हूँ। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मेरा सादर प्रणाम एवं नमन। जो भी हमें मार्गदर्शन देने का कार्य किए हैं उनको मैं सादर प्रणाम एवं नमन करता हूँ। आज इसी शुभ अवसर पे जनता की आवाज़ में फिर से हम एक बार आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहे हैं, जो कि मोदी जी के द्वारा बोला गया था कि हम सुपर पावर देश बन रहे हैं। आखिर हमने ऐसा किया क्या कि सुपर पावर देश बनने जा रहे हैं? सुपर पावर रखने वाला देश आज के इस दौर में मजदूरों के साथ, बेरोजगारों के साथ और गरीबों के साथ जो ज्यादती अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा, वह पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। वह पूरे देश को शर्मसार करने वाला है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने 125 करोड़ देशवासियों का सब्र का इम्तिहान लिया है, सब्र का फायदा उठाया है और जनता अभी तक चुप रही। लेकिन अब जनता के अंदर आक्रोश है, जनता के अंदर गुस्सा है और इस जनता को अब देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जनता की आवाज में जनता बदल रही है। इसीलिए दोस्तों, हमें और आपको ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को बदलना होगा, क्योंकि ऐसी बहरी सरकार को, ऐसी निकम्मी और बहरी सरकार को जगाना पड़ेगा। क्योंकि एक निकम्मी और बहरी सरकार न गरीबों के लिए कुछ कर पा रही है, न आम जनमानस के लिए कर पा रही है, न बेरोजगारों के लिए कर पा रही है और न ही मजदूरों को भलाई का काम कर पा रही है। इस दिन मजदूर सड़कों पर चलते हुए मर गए थे, लेकिन सरकार ने उनके लिए एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। आखिर क्यों? किस लिए? किसके लिए? ये सरकारें क्या चाहती हैं? इसीलिए आज जनता के मन में आक्रोश है, आज जनता के मन में गुस्सा है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? हमें और आपको बदलना होगा, क्योंकि हम आप नहीं बदलेंगे तो ये सरकारें नहीं बदलेंगी। और प्रतीत तो ऐसा होता है यारों कि मीडिया से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक की सरकारें पूरी तरह भ्रष्ट हैं। और ऐसी मीडिया को, ऐसी सरकारों को हमें और आपको सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। हमें और आपको उसे सब खो देना हो चुका है। हमें और आपको इस सब का इम्तिहान बहुत ले चुकी है सरकारें। ये मीडिया बिक चुकी है। ये मीडिया जनता की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, जनता बदल रही है। इसलिए जनता आज बहुत ही आक्रोश में है और इस आक्रोश को ताली और थाली के द्वारा उजागर किया जा रहा है, उजागर किया जाएगा। क्योंकि थाली और ताली के द्वारा कोरोना तो भाग नहीं सका और देश की बर्बादी चरम सीमा पर ला दिए मोदी जी ताली और थाली बजवा के, और बता रहे हैं कि हम कोरोना को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी ऐसी नीयत और ऐसी नीति है कि जिससे कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और आम जनमानस लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आम जनमानस मर रहा है। अभी 3 साल की लड़की के साथ रेप किया गया और उसकी मार दिया गया और सरकारें बैठी हुई हैं, सरकारें कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए हमें और आपको ऐसी नीयत रखने वाली सरकारों को बदलना होगा, क्योंकि थाली और ताली के द्वारा कोरोना तो भाग नहीं सका, लेकिन अगर यही नीयत रही सरकार को तो सरकार को जरूर भागना पड़ेगा, सरकार को जरूर बदलना पड़ेगा। क्योंकि यारो देश जले, क्योंकि यारो इसीलिए कहा गया है कि देश जले ये जनता कुछ ना बोले, ये जनता कुछ ना बोले, ये जनता ऐसी गद्दार नहीं, सरकारों जैसी जनता गद्दार नहीं। और देश जले मैं भी कुछ ना बोलूं, मैं भी ऐसा गद्दार नहीं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ताली और थाली के द्वारा यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि आज जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जनता की आवाज़ में लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि जनता बदल रही है और सरकार को भी अपनी नीति को बदलना होगा, नहीं तो सरकार अपने सारी नियति को बदलना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।